यहाँ एक परिवार के 7 लोग मलबे और पेड़ों के नीचे फंस गए। घर के सभी दरवाजे बाहर निकलने के लिए बंद हो गए थे, जिससे परिवार को करीब 8 घंटों तक दहशत भरी रात बितानी पड़ी, क्योंकि मलबा वहां पर आ गया था। इस परिवार का एक सदस्य लगभग 8 घंटे बाद रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। परिवार ग्रोसरी स्टोर चलाता है और उन्होंने इस खौफनाक मंजर की अपनी दर्दनाक कहानी भी सुनाई है। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने समय पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 8 घंटे उन्हें मशक्कत करनी पड़ी, जब दर्द के साए में और खौफ के साए में उनकी रात बीती। इस हादसे ने क्षेत्रवासियों में डर और चिंता की लहर दौड़ा दी है। राजधानी शिमला से आपको ये भीषण तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये राजधानी के बीचों बीच स्थित हिमलैंड इलाके की तस्वीरें हैं, जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। और इसी लैंडस्लाइड के बीच एक परिवार के 7 लोग मलबे और पेड़ों के नीचे दबे रहे, इसलिए क्योंकि उनके घर में मलबा घुस गया। परिवार 8 घंटों तक दहशत भरी रात उन्हें यहां बितानी पड़ी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह पहाड़ों का बड़ा बड़ा हिस्सा, पहाड़ों से दरक कर ये पत्थर, मलबा, मिट्टी गाड़ियों में घुस रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने समय पर पहुंचकर सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला। 7 लोग अपने घर में दुबकने को मजबूर थे, क्योंकि उनके घर के सामने पेड़ और मलबा आ गया था, जिस वजह से दरवाजे सारे बंद हो गए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा। ऐसे में हिमलैंड में भूस्खलन का खतरा अभी भी बरकरार है। यहाँ पर अभी भी ये चेतावनी दी गई है कि सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी खतरा बरकरार है। जमीन अभी भी यहाँ पर खिसक रही है। हिमलैंड होटल के सामने जो घर हैं या आसपास के जो इलाकों की बात कर ली जाए, क्योंकि पूरा का पूरा शिमला एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, ऐसे में जहां तहां लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ हिमलैंड में भूस्खलन का खतरा बरकरार है, तो बीसीएस में पेड़ गिरे हैं, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। और यहां पर जिस कदर मलबा गिरा है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 2 घर हिमलैंड में खाली कराए गए हैं। खतरे को भांपते हुए, खतरे को देखते हुए 2 घरों को खाली कराया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इस बीच मौके पर स्थानीय विधायक हरीश जनार्था, डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं और ये हिमलैंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का मंजर है और नुकसान किस तरह का हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये जानकारी दी कि एक इन्हीं का स्टाफ मेंबर जो है करीब 10 घंटे तक जो है अंदर फंसा रहा, क्योंकि मलबे के चलते जो सारे दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। नुकसान किस तरह का हो रहा है और चेतावनी किस तरह से लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की जा रही है। और इससे ये लग रहा है कि अभी आशंका जो है और बनी हुई है। यहाँ पर एहतियात बरतनी होगी और इस तरह जहाँ पर संभावनाएं हैं इस तरह के खतरे की, उसको देखते हुए संभल कर रहने की ज़रूरत है। और ये भी आपको बता दें, ये केवल हिमलैंड में नहीं, शिमला में बहुत सारी जगहों पर इस तरह के भूस्खलन की घटनाएं हुई है। बीसीएस में नुकसान हुआ है, जुंगा में नुकसान हुआ है, जो आईएसबीटी बाईपास है उसमें नुकसान हुआ है, लक्कड़ बाजार में भी नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगहों पर इस तरह का भूस्खलन हुआ है, लेकिन जितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है इतना बाकी जगहों पर नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह। तो अचानक से 2 बजे के आसपास ये घटना हुई। फिर हमने हम उठ के देखा तो हमने देखा कि ये सब आगे को दरवाज़ा हमारा टूट गया, हुआ अंदर मलबा आ गया, पानी आ गया, काफ़ी सारा कचरा वगैरह आ गया। फिर अंदर ही हम फंसे रहे और ज़्यादा बड़ी दिक्कत हुई। फिर काफ़ी टाइम तो इधर उधर करते रहे, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह उठे। सर देखिए, काम ऐसा है कि हम भी थके हुए हैं, थक हार के सो गए आराम से। अभी नींद तो आती है थक के, मगर ये लगभग 1 सवा 1 बजे ना, जब बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही थी ना, एंड मुझे लग रहा था बारिश अपनी इंटेंसिटी से बहुत तेज़ थी, तो उस वक्त हमें दिमाग में डर बैठ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मतलब आई वोक अप, आई वेंट टू द बाथरूम। फिर मैं उसके बाद मुझे लग रहा था भगवान क्या हो रहा है। फिर मैंने इधर उधर देखा, सारी जगह सब ठीक लग रहा था, पर बारिश बहुत बेइंतहा तेज़ थी। उसके बाद 1:15 बजे की बात थी। फिर उसके बाद नींद नहीं पड़ी। फिर लगभग 2:08 एग्जैक्ट हो रहा था और लगभग 2:08 पर अचानक से बहुत सारा शोर आया। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा कुछ फिसल कर बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया, जिसमें पेड़ों की आवाज़ आ रही थी, खिसकने की आवाज़ आ रही थी। तो वो सब जब देखा तो हमें लगा कि जो पीछे जो सामने जो 2 बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई हैं, या उनमें से कोई बिल्डिंग गिर गई होगी। हमें क्या पता था कि ये सिचुएशन ऐसी। हम जैसे ही अपने रूम से बाहर वॉक इन किया गैलरी में, तो देखा पूरी गैलरी चौक है। सर ये तकरीबन कल रात 2 से 2:30 के बीच में हुआ है और हम लोग घर पे ही थे। ये तकरीबन जब
और ऐसा हुआ कि जब ये मतलब ना एक साथ ही ये 1-2 सेकंड के अंदर अंदर सारा पेड़ और मलबा हमें तो तब पता चला जब घर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। घर के ऊपर जब इम्पैक्ट हुआ तो सारी खिड़की दरवाजे तोड़ के पेड़ अंदर घुस गए। गाड़ियां हम जो लाइट में, क्योंकि लाइट उस टाइम पे कट गई थी, तो सारी यहाँ से 2-3 गाड़ियां यहाँ से 40 फुट नीचे आप देखेंगे नीचे वाली पार्किंग में जाके गिर गई। जो नीचे भी गाड़ियां खड़ी थी उनके ऊपर जाके गिरी है। अंदर को सारा मलबा आ गया तो सारे बच्चे हम चीखने लग गए, लाइट लूट थी नहीं, हम बाहर आ नहीं सकते, हमारे दरवाजे सारे लॉक हो गए जी मलबे की वजह से। मलबे के वजह से तो हम लोग बाहर आ नहीं सकते थे, तो किसी तरह हमने जो लोगों को अंदर ही से संपर्क करा, फिर यहाँ ये पेड़ ऊपर गिर गया छत के ऊपर। जो ये कल रात की बारिश आई है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। एज़ पर पिछले अगर आप 20-25 साल से देखेंगे, जो हमारा रिसीडिंग मानसून होता है मैक्सिमम नुकसान शिमला में सितंबर में होता है। तो वी वर प्रिज्यूमिंग कि जो ये रिसीडिंग मानसून में यहाँ पे हैवी बारिश होती है, तो हम एक प्रिज्यूम कर रहे थे कि नुकसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली आज ये यहाँ पे हिमलैंड के सामने नुकसान हुआ है और ये रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब हुआ है और इसमें किसी को चोट नहीं लगी, हम मतलब विद गॉड्स ग्रेस। पर जो गाड़ियों का नुकसान है वो काफ़ी है और साथ साथ 1-2 बिल्डिंग यहाँ पे जो ऊपर को है उनका नुकसान होने का भी अभी पूरी उम्मीद है। तो शिमला विधायक हरीश जनार्था को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये अनुमान था क्योंकि जो एग्जिटिंग मॉनसून होता है वो सितंबर में शिमला में खास तौर पर तबाही मचाता है। ये बीते 25 सालों का एक तरह से रिकॉर्ड है, एक स्टडी है। लेकिन जो ये तबाही आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर रोड के पास जिस तरह से हिमलैंड के पास ये तबाही हुई है, गाड़ियां आप देखिए किस तरह मलबे में दबी हुई हैं। लोग दहशत में जीने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत से जिले ऐसे हैं, लगभग 7 जिले ऐसे हैं जहां के लिए भारी बारिश का अनुमान अभी भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। और हिमलैंड निवासी किस तरह खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मौके से। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है, यानी कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान की अगर बात की जाए तो लोगों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों की गाड़ियां किस तरह क्षत विक्षत स्थिति में पड़ी हुई हैं। रास्ते को तो नुकसान हुआ है, जो डंगा यहां पर लगाया गया है उसे भी कहीं ना कहीं खतरा है। और बड़ी बात यह है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र का यह कहना है कि अभी भी खतरा बरकरार है और पहाड़ी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ घर अभी भी मौजूद हैं जो खतरे की जद में है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। इस बीच मौके पर डिप्टी मेयर भी पहुंची और शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था वो भी पहुंचे। मौके का उन्होंने मुआयना किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। और ना ही सिर्फ शिमला बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आ रही है सामने तबाही की, उसको लेकर प्रशासन भी, सरकार भी संजीदा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। रणबीर, जरा तस्वीरें एक बार लाइव दिखा दें दर्शकों को कि किस तरह से हिमलैंड में मंजर है तबाही का। और खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि बारिश का क्रम जारी रहेगा आगे आने वाले समय के लिए भी। कुछ इस तरह से मौसम विभाग केंद्र ने इसको लेकर पेशन गोई की है, प्रेडिक्शन की है। जी हाँ, देखिए तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर हिमलैंड से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सामने देखिए किस तरह का मंजर है। और ठीक सामने आप ऊपर देखिए 2 भवन जो खाली करवा दिए गए हैं, इनको जो है नुकसान हो सकता है। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एहतियातन इन्हें खाली कर दिया गया है। देखिए 2 बड़ी बातें इसमें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं जो यहाँ के विधायक हरीश जनार्था ने कही है, क्योंकि 2 बड़े स्कूल यहाँ पर है। एक पोर्टमोर है जो गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, और उसके साथ जो है यहाँ पर सेंट एडवर्ड स्कूल है। तो 2 महत्वपूर्ण बिल्डिंग है और इसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास भी यहाँ पर है। और तस्वीरें आपको यहाँ पर लगातार दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक गाड़ी आपको अभी यहाँ पर भी मलबे में दबी हुई नजर आएगी। देखिए देर रात करीब आप ये मान के चले कि करीब 12 बजे के बाद बारिश का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरह से गड़गड़ाहट हुई है, उसके बाद पूरा शिमला ऐसा लगता है कि सोया नहीं है। उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही हैं और यहाँ पर 4 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज है और 3 गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। पेड़ किस तरह से यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि किस तरह से गिरे हैं।
ठीक आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। और आप जानती हैं कि ये जो सर्कुलर रोड है, अगर यहाँ पर एक तरफा जो वाहन भी यातायात के लिए भेजे जाएंगे तो उसके बावजूद यहाँ पर जो है पूरा शिमला चौक हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है। जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है और नुकसान आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिस रिहाइश को यहाँ पर नुकसान हुआ है वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। बड़ी बात इसमें यह कही गई है, जो शिमला के विधायक ने कहा कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो लीकेज था। और जो बिल्कुल रणबीर, आपको एक मिनट यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमलैंड के होटल और हिमलैंड इलाका है, ये हिमलैंड एरिया सर्कुलर रोड, और यहाँ पर किस तरह से तबाही हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मलबा हालांकि हटाने का काम कर दिया गया है, काफी हद तक रोड को क्लियर कर दिया गया है वाहनों की आवाजाही के लिए, लेकिन ये जो बारिश, ये जो तबाही हुई, ये रात के बाद शुरू हुई 12 बजे, जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन जिस तरह से गड़गड़ाहट हुई और बारिश का क्रम शुरू हुआ, उसके बाद जब सुबह लोग उठे तो कुछ इस तरह का मंजर था। और यही कारण है कि ये डर लोगों के मन में प्रिवेल कर रहा है, यही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि जब आज की रात सोएंगे तो कल सुबह कैसी होगी। ये एक सवाल लोगों के मन में बना हुआ है, क्योंकि अगर आप पहाड़ी के ठीक ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे घर अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो खतरे की जद में हैं, क्योंकि लगातार जमीन खिसकने का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में जारी है। ये आपको सिर्फ शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर हिमाचल प्रदेश के अन्य इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी कहीं जमीन धंस रही है, कहीं पत्थर लुढ़क कर सड़कों पर आ रहे हैं, कहीं पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ रहा है। और समूचे हिमाचल प्रदेश का हाल इस वक्त बेहाल है और यहाँ पर लोग डर के साए में जी रहे हैं, गम के साए में जी रहे हैं। कोई अपनों को खो चुका है, कोई अपनी प्रॉपर्टी खो चुका है, कोई अपनी लाखों की गाड़ियां मलबे में ढेर होते हुए देख रहा है। और इस वक्त यही हिमाचल प्रदेश की सूरते हाल है। और इस वक्त आपको राजधानी शिमला के इस प्राइम लोकेलिटी, एक तरह से सर्कुलर रोड है, ये सीधा रास्ता माल रोड को कनेक्ट करता है शिमला को दूसरे जो इलाके हैं, छोटा शिमला हो गया या विकास नगर, BCS, ये जो तमाम शिमला के एक रिहायशी पॉश इलाके माने जाते हैं, ये सर्कुलर रोड उन तमाम इलाकों को जोड़ता है। और अगर यही रोड चौक हो जाए तो शहर का हाल बेहाल हो जाता है। और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, काफी हद तक रास्ता भी क्लियर कर दिया गया है। और रणबीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणबीर, आप जानकारी दे रहे थे, और जैसा कि बीती रात बारिश हुई, अगली सुबह इस तबाही भरी हमने देखी, आज की रात किस तरह की होगी ये डर अब लोगों के मन में है। और इसको लेकर क्या प्रशासन सचेत है, सजग है? क्योंकि ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो हमने घर देखे वो एकदम मुहाने पर हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है। रणबीर, मैंने सुना है, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से नुकसान की बात है, प्रेडिक्शन की बात है, तो देखिए ये जो है ये समय काफी भारी जो है इस वक्त शिमला पर पड़ रहा है जी। और यहाँ पर जहाँ तक नुकसान की बात है, कारणों की बात है, तो मोटा मोटा तो यही निकल कर आ रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, उस पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद भारी बारिश इस तरह से हो रही है और बहुत सारी जगहों पर लीकेज है और सीवेज में लीकेज की बात भी जो है विधायक ने कही है, तो उससे जो है नुकसान लगातार हो रहा है। ये तो एक जगह है जास्मिन, यहाँ तक पहुँचने में भी हमें जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी है क्योंकि शिमला सुबह के समय चौक हो गया था। इसके अलावा अगर आप ISBT की तरफ जाएं, पांजड़ी की तरफ जाएं, जंजीड़ी की तरफ जाएं और जुनगा की तरफ जाएं, BCS की तरफ जाएं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर इसी तरह स्लाइड हुए हैं और कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, तो यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। एक राहत की बात जो है शिमला में ये देखने को मिल रही है कि जानी नुकसान नहीं है, बस एक ही शुक्र जो है शिमला के लोग मना सकते हैं। लेकिन हिमाचल में जिस तरह की तबाही है, 409 लोगों की जान गई है और 7,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और नुकसान किस तरह से हुआ है, 4,500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आंकलन हिमाचल में किया गया है। तो तबाही भीषण हुई है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि स्थिति हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब ऐसे में रणबीर, जो ऊपर जिन लोगों के घर हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 2 घरों को खाली भी करा दिया गया है खतरे को भांपते हुए।
चलिए रणबीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन हिमलैंड में भूस्खलन के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाही का मंजर, जहां कुछ लोगों की जान भी बाल बाल बची, जब 7 से 8 लोग इस मलबे की वजह से अपने घर में कैद होने को मजबूर हुए। इसके अलावा मौके पर विधायक हरीश जनार्था भी पहुंचे और साथ ही साथ आगे अब लोगों से सचेत रहने की अपील भी की जा रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में जो ये स्थिति है उसको लेकर चिंता व्यक्त की है।